अब ये टेंशन पड़ी हुई थी, राशन भी नहीं है और महीना शुरू होने वाला है, किराया भी देना है, बिल भी देना है। इनकी इतनी तबीयत ख़राब हो रही है, बेचारे सारी सारी रात बेड में। जब मुझे एक बजे मेरे साथ रब्ता किया तो इनके घर में खाने के लिए नाश्ता भी इन्होंने नहीं किया था, तो इतनी मुश्किलात से दो चार हैं। खल्के खुदा में खोया हेरा जा रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी रिश्वतपुर फाउंडेशन की तरफ से, जैसा कि रोज़ाना की बुनियाद पे मैं काम करता हूँ, कोशिश करता हूँ जितनी भी मुमकिन मदद हो सके अपने लोगों की, तो मैं आपको बताऊँ कि वल्लाह माशरे में इतनी गुर्बत पीक पे है अभी, महंगाई की वजह से लोगों के बदतरीन हालात हैं। लेकिन हम तो अल्हम्दुलिल्लाह नज़रियाती लोग हैं और आपको भी दिखाने का मेरा यही मकसद होता है कि आप लोग भी नज़रियाती बने और आप भी इसी तरह जैसे अपने घर के लिए रोज़ाना की बुनियाद पे आप काम करते हैं, इसी तरह माशरे के कमज़ोर लोगों पे नज़र रखें और उनके लिए भी आप रोज़ाना की बुनियाद पे जितनी मुमकिन मदद हो सके आप मदद करें। अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने का ये बेहतरीन ज़रिया है। और मैं इंशाल्लाह अभी एक फैमिली में मैं जाऊंगा राशन देने के लिए, तो मैं दिखाऊंगा आपको कि उनके क्या हालात हैं। बाज़ लोग ये कह देते हैं कि आप वीडियो क्यों बनाते हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने बदतरीन हालात हैं। लेकिन आपको ये बात कहने से पहले कोशिश करनी चाहिए कि आप भी ऐसे काम करने शुरू कर दें। आप बेशक दिखाएं ना किसी को, लेकिन जो चीज़ें हम दिखाते हैं आप कोशिश करें उन्हीं इलाकों में जाके आप काम करें, मुझे ज़्यादा खुशी महसूस होगी। अल्लाह ताला ये हमारी काविश अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। पाकिस्तान का बेटा हेरा जा रही, खल्के खुदा में खोया हेरा जा रही। पाकिस्तान का बेटा हेरा जा रही। बेकसों यतीमों का सहारा है, पाक दामन जानो दिल हमारा है। बेकसों यतीमों का सहारा है, पाक दामन जानो दिल हमारा है। सच्चा है सच कहता हेरा जा रही। पाकिस्तान का बेटा हेरा जा रही। खल्के खुदा में खोया हेरा जा रही। पाकिस्तान का बेटा हेरा जा रही। बेवाओं के सर पर हाथ रखते हैं, दुख्तरान बेकसों से कहते हैं। बेवाओं के सर पर हाथ रख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज आपके सामने जैसा कि मुझे आपको पता है कि हर वक्त जैसा आप अपने घर के लिए काम करते हैं, मैं हर वक्त अपने कमज़ोर लोगों के लिए, अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए हर वक्त मैं काम करता हूँ। जैसे कि लोग गुर्बत में, मैं हर वक्त उनकी गुर्बत की जगह अपने आप को देखता हूँ, तब ज़्यादा एहसास पैदा होता है। इंसान और हैवान में फ़र्क यही है कि इंसान में सोच अल्लाह ने रखी है कि दूसरों के लिए ये सोचता है, दूसरों के लिए कुछ करता है। लेकिन अगर इंसान हो तो आजकल आपके सामने बहुत दुनिया मुश्किलात से दो चार है। तो आज मैं वल्ला आपको बताऊँ, अल्लाह बीच में हुआ है कि हमारी एक बहन है इधर रावलपिंडी में हूँ अभी, तो आज मैंने राशन के 2-3 प्रोग्राम करने थे। तो मसला ये है कि इन्होंने मेरे साथ रब्ता किया, दिन तकरीबन 12-1 बजे का टाइम था। तो इन्होंने जब मेरे फ़ोन पे मेरे साथ बात की, तो इन्होंने एक ऐसी बात की कि जो मैं आपके सामने लाइव इनसे मैं पूछूंगा कि तकरीबन 12-1 बजे का टाइम था। तो और इन्होंने मुझे कहा कि वल्ला आज हमारे घर में नाश्ता भी पका है। मैं आपके सामने मैं सुनाऊंगा
कि इनके हालात वाक़यात क्या हैं, और जितने भी पाकिस्तान और जितने भी ओवरसीज़ हैं, हमारा मुल्क अभी बहुत ज़्यादा मुश्किलात से दुचार है। तो आप ख़ुद अंदाज़ा करें कि जो लोग किराए पे रहते हैं, जिनका जो कोई ज़रिया माश भी नहीं है, खामद भी काम नहीं कर सकते, मसलन कोई घर में आमदन का कोई ज़रिया नहीं है, हालांकि ये बहुत खुददार है, मैं इनको जानता हूँ, तो अपनी मेहनत मजदूरी ये ख़ुद अपने हाथों से करती हूँ, वो आपके सामने मैं सवाल करूँगा। तो उन लोगों पे क्या बीत रही है, जितने भी हमारे ओवरसीज़ बहुत बहुत तकड़े लोग हैं, मेरे व्हाट्सअप नंबर वगैरह भी पड़े होते हैं, लेकिन वल्लाह कभी किसी ने एहसास नहीं किया कि हम आपके साथ ताउन करना चाहते हैं या हमारी तरफ से ये 2-3-4 घरों में आप राशन महीने का दे दिया करें। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह नज़रियाती हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि जितने भी मुसलमान हो, एक बात याद रखो कि जब तक आप लोग नज़रियाती तौर पे दूसरे लोगों की मदद हेल्प नहीं करोगे, कभी ना पाकिस्तान तरक्की करेगा, ना आप अपनी ज़ात के लिए तरक्की कर पाएंगे। बकाया जितना भी आप माल इकट्ठा करते हैं, ये तो बंद होने की देर होती है, तो ये आपके लिए फजूल हो जाता है। तो वीडियोज़ का मकसद जो लोग नहीं है, जिनको समझ नहीं है, तो वो अक्सर औक़ात कह देते हैं कि ये वीडियो बनाते हैं, लेकिन मैं वल्लाह वीडियो इसीलिए बनाता हूँ कि लोग इससे मोटिवेट हों और लोग भी ऐसे काम करें। नहीं तो जो गरीब गुरबा लोग हैं, ये भी अगर मेरे तक ये पहुंच सकें तो मेरी वीडियो देखते हैं, तब ये अपनी मुश्किलात मेरे सामने बयान करते हैं। आज ये वज़ीर आज़म के सामने भी मुश्किलात बयान करें, उसके पास कोई इनका हल नहीं है। आप अगर बाहर दूसरे मुल्क में बैठे हैं, यहाँ पे लोगों के बदतरीन हालात हैं, अगर आप वहाँ से, तो आपको लोगों के हालात का पता नहीं है कि लोगों पे क्या बीत रही है, हमारे मुल्क के लोगों पे। तो आप फिर हमारे जैसे जो लोग रजिस्टर्ड शुदा अदारे और ग्राउंड में ख़ुद काम करते हैं, आप हमारे जैसे बंदे से आप काम ले सकते हैं कि आप हमारी तरफ से। लेकिन अगर आप नेकी का काम करना चाहते हैं, तो अगर आपने मरना है और अल्लाह के यहाँ जवाबदेह होना है, अगर ये सोच आपकी है तो आप इस तरह करेंगे। अगर आप नहीं करेंगे, आप में ये सोच नहीं है, तो फिर आपके सामने कोई मरे कोई जिए, आपको इससे क्या है, आप अपनी ज़िंदगी की याशी में लगे हुए हैं। लेकिन नहीं, कितनी भी गुजारेंगे। नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल ज़िंदगी गुजारी है। जब उन पर सवाल हुआ है ज़िंदगी के बारे में, तो उन्होंने जवाब दिया है कि एक कमरा हो, उसके 2 दरवाजे हों, इंसान एक दरवाजे से दाखिल हो और दूसरे से बाहर निकल जाए, कितना टाइम लगता है। मैंने 950 साल को इस तरह पाया। तुम्हारे लोगों की आप 50-60 साल एज होती है, मर जाते हो, 40 के बाद वैसी बीमारियां लगी होती हैं, आपके लिए दौलत भी फजूल हो जाती है। लेकिन नहीं, आप बर वक्त सोचते नहीं हैं। लेकिन मैं वीडियो इसीलिए बनाता हूँ, मैं जज्बाती भी हो जाता हूँ, क्योंकि मैं ग्राउंड में खुद काम करता हूँ, मैं किसी से भीख मांग के नहीं करता हूँ, लेकिन दिखाता हूँ। यार, आप लोग भी कोशिश करें कि जो लोग हमारे गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, इतनी बदतरीन हालात है हमारे मुल्क में। अभी हुकूमत को तो लानत भेजो, हुकूमतों को तो छोड़ो ना, लेकिन इंसान ने खुद भी तो मरना है। अगर आपके पास ज़रूरत के अलावा आपके पास है, अगर आपके फ्रिज में भी सालन पड़ा है, तो वो भी याद रखें, अगर पड़ा है तो आप इसका मतलब बहुत अमीर है। ये किसी का हक आपने फ्रिज में रखा हुआ है, लेकिन लोगों को इतना एहसास नहीं होता है। लेकिन मेरा काम है काम करके लोगों तक ये बात पहुंचाना। अभी मैं आपके सामने पूछूंगा, हाँ जी क्या हाल है सिस्टर, ठीक है? दुआएं आपकी भाई, अल्लाह आपको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। सुबह से परेशानी लगी हुई थी, आपको फ़ोन किया है क्योंकि आजकल काम नहीं आ रहा है, काम सिलाई का नहीं आ रहा है। मेरे हस्बैंड जिगर के आर्जे में हैं, इनको 2 दफ़ा अस्पताल दाखिल करवाया था, ब्लड आ रहा था। अब तो बात ही नहीं सुनते हैं, तो बहुत मुश्किल है। वो बेचारे के कहाँ से टेस्ट करवाएं, टेस्ट होंगे तो इलाज होगा। तो मैं आप सिलाई करती हूँ, लेकिन आज आपको पता है मुहर्रम सफ़र का महीना है, लोगों की अच्छे लोग भी परेशानी में हैं, तो सिलाई कौन करवाता है, जल्दी आता ही नहीं है। जो सुबह आपने मेरे साथ बात की थी कि आपके पास दिन 11 बजे तक आपके पास नाश्ते की कोई चीज़ नहीं थी घर में, आप यकीन करें अभी तक भी नहीं है। ये साथ में जो रह रहे हैं ना, उनकी हांडी बन रही है, वो भी बेवा औरत है, मेरी जेठानी है। अच्छा। और हमने साथ रखा हुआ है। चलो इस तरह ना डिवाइड हो जाता है। ये किराया 15,000 किराया है इसका। अच्छा। तो उधर उसका बेटा है एक, उसकी भी 12,000 है तनख्वाह, तो वो आता है बस किराए और बिल में। अच्छा। वो भी बेवा औरत है, मैं मेहनत करती हूँ। मेरे हस्बैंड से एक वो थोड़ा सा वज़न भी नहीं उठाया जाता। अभी कितने दिन हो गए हैं, सारी रात हम बैठ के गुजारते हैं ऐसे ही। तो ये जो है ना, आज सुबह से कुछ भी नहीं है। मेरी बच्चियाँ बड़ी सब्र वाली हैं। एक नढालों के कमरे में पड़ी हुई है साथ, जिसकी वो शादी की थी, उसको भी ससुराल ने ताने दिए हैं कि ये क्या इतना सा सामान लेके आई, जो आपने दिया था वही इसको दिया, ये क्या है, ये नहीं है, वो नहीं है। आप खुद अंदाज़ा करें कि जो रिश्ता पहले करते हैं बड़ी चाहत के साथ, तो जब बच्ची को ले जाते हैं बगैर कुछ मुआवजा दिए हुए, लोग
अपनी मेहनत मजदूरी करके मुश्किलात से गुजर के अपने बच्चों को पालते हैं, पाल पोस के जब दे देते हैं अल्लाह की रज़ा की खातर, तो बाद में लगाए अंदाज़ा वही लोग ताने देने शुरू हो जाते हैं। हालांकि उस बच्ची को मैंने दिया था, मैंने कोई एहसान नहीं किया था, लेकिन ज़रूरत का सारा सामान था। तो ये क्या कह रही हैं कि ताने देते थे कि थोड़ा सा सामान लेके आई हो। अच्छा, और वो अब उसकी खुला उसकी लिए डिवोर्स हो गई है? जी खुला ली है, क्योंकि वो मारता पीटता था, वो काम शुरू से नहीं करता था। माँ बाप को ये था कि शायद सुधर जाए, लेकिन वो नहीं सुधरा ना। वो मेरी बच्ची को तजर्बे पे लगाया और उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। तो अब अच्छा बहन बात सुने, ज़ाहिर है कोई कबीले के लोग या रिश्तेदार वगैरह आपके इतने बदतरीन लाते हैं तो कोई सपोर्ट नहीं करता? नहीं भाई, मेरे ससुराल में भी और बहन भाई भी अपने अपने, यानी कि किसी का घर अपना नहीं है, किराए पे है। सब लोग कमज़ोर हैं? हाँ जी, कमज़ोर हैं। बस वो जिनके वालिदैन कुछ थोड़ा सा भी या छत अपनी बच्चों के लिए छोड़ जाते हैं ना, वो ही आगे बढ़ सकते हैं थोड़ा बहुत। वो भी आपको पता है आजकल के वक्त में मेरी बच्ची छोटी है, वो इतना उससे शौक़ है पढ़ने का, स्कूल से उठवाया है कि मैं फ़ीस नहीं दे सकती हूँ। ट्यूशन का कहती रही है मैं ट्यूशन फ़ीस नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मेरे हालात ऐसे हैं। यकीन करें कि हमने कोई कपड़ा ख़रीद के नहीं पहना है। कोई अगर कस्टमर है तो उसने सिलाई करवाया, उससे कह दिया तो उसने दे दिया कि हम मिल के दे दिया। वो बहुत ही स्लो है। हाँ जी, बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए परेशान। राशन कितने दिनों से ख़त्म है? राशन तो 4-5 दिन से ख़त्म है। बस वही कि ना, कभी जैसे आपसे झूठ नहीं बोलूँगी, कभी किसी के थोड़े से बर्तन धो लिए, कभी थोड़ा सा कोई काम कर लिया, तो वो जो दे दिया वही गुजारा कर लिया। अब ये टेंशन पड़ी थी, राशन भी नहीं है और महीना शुरू होने वाला है, किराया भी देना है, बिल भी देना है। इनकी इतनी तबीयत ख़राब हो रही है, बेचारे सारी सारी रात बैठ। मैं कहती हूँ अल्लाह पाक ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, ये सर पे सलामत बैठे, ऐसे ही बैठे रहे ना, तो मुझे ये भी बड़ा सुकून है। क्योंकि बेटियों का साथ है, बेटा मेरा नहीं है। अल्लाह ने मुझे 5 बेटियाँ ही दी। इनकी जी 5 बेटियाँ और इनका बेटा नहीं है, तो बहुत ज़ाहिर है इनके जो खामों है वो बहुत ज़्यादा लालच में बीमार हैं। तो ये बहन हमारी खुद सिलाई वगैरह किया करते थे, लेकिन वो भी अब काम बहुत ज़्यादा आपके सामने महंगाई की वजह से बिल्कुल काम ख़त्म है। और इनके घर में ये खुद आपके सामने बता रही हैं कि बल्ला इनके पास घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। इन्होंने आज जब मुझे एक बजे मेरे साथ रब्ता किया तो इनके घर में खाने के लिए नाश्ता भी इन्होंने नहीं किया था। तो इतनी मुश्किलात से दो चार हैं, लेकिन मैं आपके सामने जितनी भी मुमकिन मदद हो सके मैं करता हूँ। अल्लाह ताला से मैं दुआ गूँ कि अल्लाह ताला हमारे मुसलमानों पर रहम करे, लेकिन वो रहम भी नहीं खाता। वो कहते हैं कि हमेशा सूखी के साथ सिन्नी भी जलती है। अब हालात हमारे भी यही हो गए कि जब लोग बेहिस हो गए तो मेरा ख्याल है अल्लाह ताला ने भी हमारे पे शफ़क़त करनी कम कर दी है, क्योंकि मुसलमानों में जब इस तरह की कंडीशन पाई जाती है तो फिर ऊपर से भी हालात ऐसे ही बन जाते हैं। लेकिन मैं अल्लाह से दुआ करूँ कि अल्लाह ताला हम सबको मिलजुल के ऐसे अपने लोगों की खिदमत करने की तौफ़ीक अता फरमाए। तो ये चीज़ें भाई, ये हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। आप तो दूसरे मुल्क में भी बैठ के मेरे साथ रब्ता करके, ज़रा मेरा एक इदारा है, आप अपने लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि जो बाहर बंदा बैठा है वो तो इस तरह पाकिस्तान में पूरी इन्वेस्टिगेशन करके तहकीक करके तो काम करना उसके लिए मुमकिन ही नहीं है। लेकिन आप हमारे जैसे बंदे के साथ रब्ता करके आप किसी भी कमज़ोर बंदे का चूल्हा जला सकते हैं, तो शायद इसमें अल्लाह ताला बेहद बरकत डालते हैं। आपके सामने हम काम करते हैं और करते रहेंगे जब तक हम जिंदा हैं। तो ठीक है फिर सिस्टर, हमें इजाज़त है। इंशाअल्लाह।